आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। और नंबर 1 दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्या में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसी विधि से बनाएंगे तो बहुत ही समय लगेगा, ठीक है। इजी से और आसानी से बनाना है तो कैसे बनता है वो देखिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ना, 5 क्रमागत संख्या का औसत 40 दिया हुआ है। कोई मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसका औसत दिया हुआ है। औसत मतलब बीच में जो रहता है औसत, इसी को क्या दिया हुआ है ना, औसत 40 है और सम संख्या बोला गया है, तो ये सम 40 है। इसके जस्ट आगे क्या होगा ना, 40 सम संख्या 42 होगा। इसके जस्ट आगे 44 होगा। इससे जस्ट पहले क्या होगा ना, 38 होगा। इससे जस्ट पहले 36 होगा। ये जो है क्रमागत सम संख्या है। तो पूछा गया है इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें से सबसे छोटी क्या है ना, 36। तो बस यही आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा ना, 36। इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो 3 संख्या क्रमशः कौन सी होगी ना। इसको ऑप्शन हिट से बनाते हैं। ऑप्शन हिट मतलब क्या ना, आंसर होगा 3। चलो प्रूव करते हैं ये 3 कैसे होगा। तो क्या लिखा हुआ ना, 3 संख्याओं का औसत 7 होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, 3 संख्या का औसत निकालते हैं। पहला नंबर फॉलो करते हैं। तो 5 और 5 कितना होगा, 10, 10 और 11 21। और कितने संख्या है, 3 से भागा देंगे तो 7 आना चाहिए। तो 7 बोला है, औसत 7 होना चाहिए, तो 7 है। ये पहला बार फॉलो किया। फिर बोला है पहली 2 संख्याओं का 5 होना चाहिए। पहला 2 संख्या 5 और 5 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना, 10। और 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा ना, 5। बोल रहा है औसत 5 आना चाहिए, 5 आया। फिर लिखा हुआ है अंतिम 2 संख्या का औसत। तो अंतिम 11 और 5 कितना हो गया ना, 16। तो 16 को फिर 2 से भागा देना है, कितना होगा 8। तो बोला गया था कि 2 संख्याओं का औसत 8 होना चाहिए, यानी 8 है। 7 पहला बोला था औसत होना चाहिए 5 होना चाहिए। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 2 संख्या का औसत 5 होना चाहिए, और जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 होना चाहिए। ये तीनों का फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही आसान और इजी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ही आसान और इजी लगेगा, ठीक। 4 अंकों को आरोही क्रम पे रखने पर उसका क्रम WXYZ है और सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का प्रास ज्ञात कीजिए। तो प्रास या परिसर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है उच्च, इसमें अंक का चर्चा किया गया है, तो उच्च अंक घटा निम्न अंक, या तो हो सकते हैं सबसे बड़ी संख्या या अंक माइनस निम्न अंक, ये फॉर्मूला होता है। तो ना सबसे बड़े क्या चाहिए ना, हमको अंक चाहिए और सबसे छोटी अंक चाहिए, ठीक है, तभी बन सकता है। तो क्या संख्या है, W, X, Y और Z, ये 4 संख्या है। और क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटे 3 अंकों का औसत। तो सबसे छोटा पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा, तो छोटा इसका औसत दे दिया है कितना ना, 25.5। फिर लिखा हुआ सबसे बड़े अंकों का औसत। तो इधर से सबसे बड़ा, इधर से, इधर से, इधर से, ये 3 नंबर इधर होगा बड़ा, इससे फिर ये छोटा होगा, इससे छोटा, इसका बीच का फिर औसत ये दिया हुआ है ना, कितना ना 29.5, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है, मतलब ये 25 से 29 हो गया, यानी कितना जोड़ा गया है, 4। तो पता चल गया कि इसमें 4 जोड़ा गया तब 29.5 है। तो जस्ट जिस प्रकार यहाँ 4 जोड़ के 29.5 हुआ, इसी तरह यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ भी 4 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा ना, 33.5, ठीक है। अब क्या करना है ना, यहाँ संख्या चाहिए, तो यहाँ भी कुछ ऐसा संख्या होना चाहिए जिसको जोड़ करके 25 होना चाहिए। तो इसको घटाना, यहाँ घटाना पड़ेगा, तब पीछे वाला पता चल जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा ना 21.5, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों पता चल चुका है, ठीक है। इस नियम से इजी से और आसानी से बन गया। तो क्या चाहिए ना, आंकड़ों का प्रास चाहिए। तो प्रास का फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का
परास। इसका फॉर्मूला होता है उच्चव अंक माइनस निम्न अंक। तो उच्च अंक कितना है ना 33.5 माइनस 21.5, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, नया हो जाएगा 2 और 1 0 यानी 12.0। और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऑप्शन हिट से बनाइए, सबसे इजी और आसान लगेगा। ठीक है ना, 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। मानते हैं कि 6 प्लस 6 कितना हो गया ना 12, 12 और यहाँ 12 कितना हो गया ना 24, औसत निकल गया ना। औसत होता है ना, सबको जोड़े कितना आया ना 24, और कितना संख्या 1 2 3, इसलिए 3 से भागा देना है, और कट के कितना आना चाहिए 8। तो क्वेश्चन बोला गया था कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 आया। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो पहली 2 संख्या क्या है ना 6 और 6 12, इसका भी औसत ही निकालने बोला गया है। तो कितना ना 6 प्लस 6 कितना हो गया ना 12, तो 12 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा ना 6। तो आंसर में भी बोला गया था कि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 6 आ गया। तीसरा कंडीशन क्या है ना, अंतिम 2 संख्या का, अंतिम 2 संख्या ये और ये 2 संख्याओं का औसत 9 होना चाहिए। तो इसका भी प्रूव करके देखते हैं ना, 6 प्लस 12 बटा 2, तो 12 6 कितना हो गया ना 18 बटा 2, काटने पर कितना आएगा 9। तो वही बोला गया था कि औसत 9 होना चाहिए, 9 है, यानी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी। 3 संख्या क्या क्या होगा ना 6 6 और 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पहले 49 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, माध्यमान यानी एवरेज निकालना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या बोला गया था, तो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके 49 तक लिखना है, ये 49 संख्या निकालना है। तो हम लोग औसत का फॉर्मूला जानते हैं, क्या बताए थे ना, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी सबको जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे करते करते प्लस 49 तक, और सभी संख्या को जोड़ने के बाद फिर 49 से डिवाइड देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इस तरह क्वेश्चन अगर बनाते हैं जोड़ जोड़ के तो क्या होगा ना, बहुत अधिक समय लगेगा। तो सिंपल सी बात आप लोगों को याद रखना है, इजी और आसान तरीका से याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है ना 1, और लास्ट नंबर क्या है ना 49/2, बस यही याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है ना 1 और लास्ट नंबर क्या है 49, तो 49 और प्लस 1 कितना हो गया ना 50 हो जाएगा बाय 2, काटने पर कितना आया ना 25 आंसर। ठीक है, ये तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, क्या होगा ना 7, फिर दूसरा क्या होगा ना 14, फिर 21 डॉट 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 करते करते 20 तक लिखना है, तो कितना होगा 140, मतलब 7 का टेबल लिखना है 20 बार। ठीक है, और बोला गया है औसत ज्ञात कीजिए, औसत। तो औसत निकालने का अगर बेसिक से निकालते हैं क्या लिखना पड़ेगा ना, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस करते करते 49 तक, 140 तक लिखना कर पड़ेगा जोड़ के। और कितना संख्या है ना 20 गुणांक, यानी 20 से फिर भागा देना है, तो जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहला नंबर कितना है ना 7, लास्ट का नंबर कितना है ना 140/2, बस यही याद रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 140 प्लस 7 कितना हो जाएगा ना 147/2, तो 7 बार में 3 बार में 0.5 यानी 73.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, यानी 9 का टेबल लिखना है, तो कितना होगा 9 दूनी 18 9 तिया 27 डॉट 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 30 बार पढ़ना है, तो कितना होगा लास्ट में 9 तिया 27 यानी 270। औसत निकालना है यानी एवरेज। क्या होगा ना फर्स्ट संख्या कितना है ना 9, लास्ट संख्या क्या है ना 270/2, तो दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 279/2, तो 139.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेम सी, इजी
इसका नंबर 8 दोस्तों, बहुत ही शानदार, लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अभी से ना 1 से लेकर 7 तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, आरआरबी रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 3 संख्या दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं। पहला नंबर, एक संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ठीक है ना। पहले क्या लिखा हुआ है ना, जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या जो है ना पहले की 3 गुनी है। कितना लिखा हुआ है ना, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। तो पहला को मानते हैं 1, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा ना 3। फिर लिखा हुआ है ना तीसरी की दोगुनी है, तो तीसरा का दोगुनी है तो इसको मान लेते हैं 1, तो इसका दोगुना हो जाएगा, कितना होना है 2। ये हो गया। अब आप लोग जिगजैग नियम लगा सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6, और 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3। ये सब संख्या निकल चुका है। या तो आप लोग को क्या बताए थे ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 ही होगा, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6 होगा, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, तो 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 कर देंगे। यानी आप जो चाहे उस विधि से लगा सकते हैं, ये याद नहीं रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है ना, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। औसत, तो औसत जब दिया हुआ है तो योग निकालने के लिए तरीका बताए थे आप लोग को। 3 संख्या का योग निकालना है तो औसत कितना दिया हुआ है ना 66, और जितना संख्या उतना संख्या से गुना करना है तो तीनों संख्या का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया योग। तो 6 × 18 के 8, 6 × 18 के 19, यानी 198 इसका योग हो गया। अब यहाँ 3 संख्या मेरा निकल चुका है, 3 और 6 9, 9 और 2 11x योग किए, और योग का मान दिया हुआ 198, तो x इक्वल टू हो जाएगा 198/11, 11 एक बार में और 8 बार में, यानी x का मान आ गया 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या मेरा आया है 2x, क्या आया है ना 2x, तो लिखेंगे पहली संख्या इक्वल टू 2x, यानी 2 × 18, क्योंकि x का मान 18 आया था, तो 2 को 18 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 36। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही इजी से और आसानी से विथ ट्रिक के अनुसार से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए हैं। इस तरह का क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इजी और आसान लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, बहुत ही शानदार विथ लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा ही। ठीक है, देखिए कैसे बनता है ना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है। 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये संख्या मान ली, और इसका औसत दिया हुआ है, यानी बीच का मान दिया हुआ है, कितना ना 50। और बताया गया है ना 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है। क्रमागत, तो 50 के बाद क्या होगा ना 51, इसके बाद क्या होगा ना 52, इससे पहले क्या होगा ना 49, इससे पहले क्या होगा 48। ये सब संख्या निकल गया है। अब क्या लिखा हुआ है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ी संख्या की बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ना 52, और सबसे छोटी संख्या क्या है ना 48। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल कर दिए। फिर लिखा हुआ है अंतर ना, चतुर्थ और दूसरे गुणनफल का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कर दिए। फिर क्या लिखा हुआ है ना चतुर्थ और दूसरा, तो चतुर्थ में 51 है, 51, तो क्या है ना चतुर्थ नंबर तुम्हारा हो गया 51, और दूसरा संख्या बोला है, तो दूसरा संख्या क्या है ना 49। ठीक है, अब ना 52 मल्टीपल 48, तो 52 और 48 का मल्टीपल क्या होगा ना 2496 माइनस 51 मल्टीपल 49 का मल्टीपल क्या होगा ना 2499। अंतर बोला गया था, अंतर हो गया, तो जब इसका अंतर करेंगे ना 2496 में 2499 का क्या करेंगे अंतर करेंगे तो आएगा ना 3। अब इन दोनों संख्या में बड़ा कौन था ना ये संख्या, तो इसके आगे क्या है ना माइनस, बस यही माइनस होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी।
देखिए क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अगर आप लोग बेसिक से बनाइएगा तो समय अधिक लगेगा और इजी से बनाइएगा तो देख के ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो इजीली से और आसानी से बना लेंगे। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 एवरेज किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। यानी कलम और कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। 100% आप गारंटी रहा इस क्वेश्चन को अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 किए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली से और आसानी से देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या बोला है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्या बोला है ना, औसत कितना है ना 10, बीच में औसत दिया हुआ है 10। तो क्या पूछा है ना, औसत 10 दिया हुआ है 10, तो पूछा वाला बीच वाला संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, यही होगा खुद। इधर संख्या से कोई मतलब नहीं है, बीच में ही तो है, इधर 2 है इधर 2 है, तो बीच में कौन हो रहा है 10, बस यही इसका आंसर हो गया। इजी और आसान क्वेश्चन था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, विद सिलेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना, और चलिए बने रहिए और पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।